न्यूज देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात इंडिया इत्तेहाद की होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद हो चुका है और 31 मार्च को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से मेगा रैली निकाली जाएगी। उस हवाले से हम बात करेंगे आगे चलकर। और बात बीजेपी की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वजीर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने इंडिया इत्तेहाद पर जवाबी हमला बोला है और कहा कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और बात जम्मू कश्मीर की भी होगी। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला को उधमपुर जो है ये जम्मू पार्लिमानी नशिस्त से उन्हें टिकट मिली है और आज उन्होंने पहली रैली निकाली। उस हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इंडिया इत्तेहाद की। और आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद हो चुका है और इंडिया इत्तेहाद ने कहा कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि महारैली का जो है इंडिया गठबंधन ने कहा है कि वो 31 मार्च को महारैली निकालेंगे। रामलीला मैदान पर ये रैली होगी। और आज जो है उन्होंने कहा कि भाजपा अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद जो है वो मुत्तहिद हो चुका है। और आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद की जानिब से की गई और जिस दौरान उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 को नेशनल कैपिटल के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की लीडरान की तरफ से एक मेगा रैली निकाली जाएगी और अपोजिशन इस बड़े प्रोग्राम के जरिए भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के खिलाफ जो है वो मुजाहिरा करेगी और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। वहीं आज आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है वो अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं और यही वजह है कि 31 मार्च को वो सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में एक महारैली का एहतमाम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग आइन से मोहब्बत करते हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि मोदी हुकूमत की जानिब से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी अपोजिशन को हुकूमत जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और ख़रीदने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, खाते सील कर लिए। कांग्रेस पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती और दूसरी तरफ चंदे के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया। ईडी सीबीआई से छापा मार मार के कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा, हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे, जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी ना बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं,
उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को। चलिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद 31 मार्च को रामलीला मैदान में मेगा रैली निकालने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर इंडिया ब्लॉक इंडिया इत्तेहाद के लीडरों पर सख्त हमला करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि जब अपोजिशन लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गाली देने में मसरूफ थे तो पिछले 10 सालों में न कि मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वक़ार जो है वो बढ़ता ही जा रही है। ये तीखे रिमार्क्स नई दिल्ली में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनुराग ठाकुर ने किए और उन्होंने इंडिया इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद के पास न कोई लीडर है, न कोई उनके पास पॉलिसी है। और उन्होंने कहा कि यूपीए इत्तेहाद का नाम बदल दिया है, जो इंडिया इत्तेहाद है ये असल में यूपीए है जिसका नाम अब बदल दिया है। उन्होंने कहा कि असल चेहरा वही है इनका। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, ताहम वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वक़ार आलमी सतह पर लगातार बढ़ रहा है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना ये आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेके बाबर और औरंगजेब तक सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मसल्ह अफवाज के एहलकारों के साथ होली मनाने के लिए आज लेह पहुंचे हैं। पहले वो सियाचिन में तैनात मसल्ह अफवाज के जवानों के साथ मनाने वाले थे, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से अब उन्होंने लेह में ही होली का त्यौहार मनाया और लेह एयरपोर्ट पहुंचने पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर फौजी सरबराह मनोज पांडे भी उनके हमरा थे। लेह पहुंचने पर उन्होंने जांबाग फौजी जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 साल कबल जब उन्हें वज़ीरात दिफा की जिम्मेदारी मिली तो उसी दिन एक मनसूबा बनाया और उन्होंने कहा कि मेरा पहला दौरा सियाचिन था, ताहम ख़राब मौसम की वजह से सियाचिन जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं लेह से वहाँ तैनात तमाम फ़ौजियों को होली की मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं कई मौक़े पर अपने फ़ौजियों से मिलता रहता हूँ, लेकिन होली के मौक़े पर फ़ौजी जवानों से मिलना और उनके साथ होली खेलना मेरे लिए खुशी के लम्हात में से एक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 साल कबल जो है वो उन्होंने ये मनसूबा बनाया था कि वो सियाचिन का दौरा करेंगे, लेकिन आज ख़राब मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र उनका सियाचिन दौरा मुमकिन नहीं हुआ और वो लद्दाख के लेह पहुँचे, जहाँ पे आज उन्होंने फ़ौजी जवानों के साथ होली मनाई। वज़ीर दिफा ने इस मौका पर अपने फ़ौजियों से कहा कि मैं मिलता रहता हूँ, लेकिन होली के मौका पर फ़ौजी जवानों से मिलना खुशी के लम्हों में से एक बड़ा लम्हा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए 45 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उधमपुर के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह और जम्मू लोकसभा सीट के लिए
JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला के नामों को क्लियर कर दिया गया है। बता दें कि दो बार के मेंबर पार्लियामेंट और साबिक वजीर लाल सिंह जो दिल्ली में 3 दिन पहले दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने कुटवा उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं फिरिस्त में रमन बल्ला का नाम शामिल है और जम्मू से रमन बल्ला मैदान में उम्मीदवार होंगे, जिनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा से होगा। वहीं आज रमन बल्ला ने मंदिर में जाकर माथा टेका और पूजा की। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत ने उन पर भरोसा किया। रमन बल्ला ने मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के काम करने के निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू में कोई तरक्की नहीं हुई है और न ही नौजवानों को रोज़गार मिला। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अब लोग तब्दीली चाहते हैं। भल्ला साहब इस वक्त गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। भल्ला साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप भावे वाली माता पहुंचे हैं और आपको नॉमिनेट किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, जो पार्टी ने भरोसा हम पे किया है, खड़गे साहब, सोनिया जी, विकास सूल और सोलंकी साहब और रजनी पाटिल, अंबिका सोनी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका तो बड़ा योगदान है। उन्हें पे भरोसा किया। हमें लगता है कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता भी उनके भरोसे पे पूरा उतरेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, जिन्होंने नफरत की दीवारें खड़ी करते हुए सियासी रोटियां सेकी हैं। आपके सामने जुगल किशोर जी हैं, पिछली बार भी वर्ष 2019 में आप हमारे सामने वो आदमी मैटर नहीं करता, हमारे सामने वो सोच मैटर करती है जिसने नफरत की दीवारें खड़ी करके हमारे रियासत का दर्जा छीना गया, नौजवानों का रोजगार छीना गया। प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं आया। जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब के दुकानों में तब्दील करने वाले ये लोग जो हैं, जो दावा करते थे नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आज भी सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग है। हरजोरी पूंछ में कितने अटैक यहाँ पे हुए, शहादतें कितनी फौजियों ने यहाँ पे दे दी। लोग महसूस करते हैं कि आज उनको सत्यपाल मलिक का बयान याद करवाने की ज़रूरत है कि पहले भी सत्यपाल मलिक ने जो कहा था कि 8,000 करोड़ में वो जहाज़ प्राइम मिनिस्टर घूम सकता है, लेकिन फौजियों को जहाज़ नहीं दे सकता। और कितने पुलवामा में लोगों ने शहादत दी थी और शहादत के सिर पे वो सत्ता में पहुंचे हैं। लोग महसूस करते हैं भी कहीं ना कहीं बेसिक मुद्दे जैसे आम लोग जूझते हैं, जैसे उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, आमदन का जरिया नहीं, पेइंग कैपेसिटी नहीं, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। ज़बरदस्ती बिजली काटने का काम इन लोगों ने शुरू किया। गरीब आदमी के पास कोरोना के बाद पाँव में खड़ा होने की जगह नहीं, लेकिन बिल इतने आ रहे हैं कि कौन भाजपा के किसी भी नेता के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकला कि स्मार्ट मीटर का हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। एलजी हेडमास्टर, यहाँ पे बात सुनने वाला कोई नहीं, रियासत में सुनने वाले लोग नहीं, तो किसके भरोसे रहेंगे? 9 साल से हम लोग असेंबली से महरूम हैं और ये सरकार नहीं चला सकते भाजपा। ये 6 टर्म की कितनी देर मौका मिला, ये 6 साल पूरा नहीं कर पाए, 3 साल में टाइम फिक्स होगी। तो कहाँ पे ये लोग हैं? ये मिस गवर्नेंस इन लोगों ने यहाँ पे की है। नॉमिनेशन कब फिल करने जा रहे हैं? जल्दी ही 2 तारीख के करीब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान अवंतीपोरा से आए हुए दर्जनों अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने नए लोगों का पार्टी में खैर मकदम किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और लोग जोक दर जोक आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 1.5 महीने से इस ज्वाइनिंग को एक बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में लिया है। जैसे अभी अल्ताफ साहब बता रहे थे, तकरीबन 27,000 लोगों को हमने इन पिछले 1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज की ज्वाइनिंग में हमारे कुलगाम के जो पीडीपी के सदर थे फारूक साहब, आज उसने अपने जिला प्रेसिडेंट थे वो, आज उसने अपने साथियों के साथ, जिसमें काफी बड़ी संख्या में सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज पुलवामा के, राजपुरा के, पांपोर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है।
आज बडगाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्वाइन की है और विशेष तौर पर आज हमारे दो बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आज भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि हम इन सब को लेकर हम सब मिलकर इस पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा हमारा इरादा है। सरहद जिला पुंछ के वार्ड नंबर 13 महला शीश महल में एक बार आज जो है चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर वाले 2 दिन की छुट्टियों पर गांव अपने घर गए थे, वहीं रात गए चोरों ने घात लगाकर घर में घुस गए और घर से बैटरी, इन्वर्टर और कुछ नकदी और दीगर सामान लेकर भाग गए हैं। सुबह महल के लोगों ने देखा कि उनके दरवाजे पर ताला नहीं है तो उन्हें बुलाकर इतला दी गई। वहीं मुतासरीन फौरन अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर से बहुत सारा सामान चोरी हो चुका है। उन्होंने इसकी इतला पुलिस को दी तो पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि दोबारा ऐसे वाक़ा रोनुमा न हो। और मैं तहसील मनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और गांव नाबना का रहने वाला हूँ उच्छाद। और यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ एक मकान हमने हायर किया हुआ था, यहाँ अपना डीडीओ साहब के मकान के पास। और आज रात को हमें मास्टर साहब ने फ़ोन किया, इनके साथ में ही मकान है, मास्टर कासिम साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि आपका मकान का गेट खुला हुआ, सुबह उठ के देखा तो हमने कहा हम तो गेट बंद करके आए थे। तो देखा तो इन्होंने छत का गेट भी खुला हुआ था मोंटी का, और एक साइड वाला गेट भी वो भी खुला हुआ था। उसके बाद में हम भी वहाँ से घर से आए और हमारे कुछ बच्चे भी आए हुए थे, उनको मैंने भेजा यहाँ पर। उन्होंने देखा भाई मकान खुला हुआ है, तो यहाँ आके देखा तो अंदर काफ़ी सारा सामान, मेरे साथ पुलिस के कोई कर्मचारी आए साथ में, उन्होंने देखा तो यहाँ पर क्या है कि अंदर इन्वर्टर और बैटरियाँ नहीं थी। वहाँ पर इन्वर्टर है, बैटरियाँ नहीं थी, उनका पानी वहाँ बाथरूम में खाली करके और बैटरियाँ उठा के ले गए। उसके बाद में छोटे बच्चे की बुगनी थी वो भी तोड़ के ले गए। उसके बाद में कुछ पैसे रखे हुए थे बच्चों के लिए, वो भी नहीं, अभी कितने हैं वो पता नहीं। और साथ में एक मोबाइल था वो भी ले गए। और इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले गए, और दोनों गेट खुले हुए थे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और हर एक गली कूचे में सीसीटीवी कैमरे का प्रोवाइड किया जाए, ताकि क्योंकि गांव और देहात में फिर रहने का फ़र्क मालूम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए हर गली कूचे में सीसीटीवी कैमरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होने चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके और आइंदा वक्त में हर एक आदमी सिक्योर हो सके। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, मीडिया से और आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया। आगे बढ़ते आपको बता दें कि समाज से मंशात की विद्युत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में मंशात फरोश को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से साइकोट्रॉपिक मादे बरामद किया है। पुलिस पोस्ट मीरगुंड की एक पुलिस पार्टी ने एसडीपीओ पटन की निगरानी में मीरगुंड पटन में कायम एक चौकी पर श्रीनगर से बारामूला की तरफ आने वाले एक ट्रक को रोका, जिसमें 3 अफराद सवार थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 13 शरबत और एक प्लास्टिक की बोतल बरामद हुई, जिसमें 1 लीटर कोडिन फास्फेट मादा था। उनकी शनाख्त फिरोज़ अहमद डार, एजाज अहमद वानी और गुलजार अहमद डार के तौर पर हुई है। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पटन मुंतकिल कर दिया गया है और गाड़ी को भी कब्जे में लेकर पटन में मुकदमा दर्ज करके इस हवाले से पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फिरदौस कॉलोनी बुशपोरा सौरा श्रीनगर के रहने वाले लोगों ने आज इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि ये इलाका अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इलाके में सड़क की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, जबकि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है, जिस वजह से लोग मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने अब ज़िला इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के लोग के मुश्किलात दूर हो सके। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। उस कॉलोनी लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 बसपोरा है। यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो है ड्रेनेज हुई थी और 2.5 साल के बाद इन्होंने ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत ये रोडी शोडी डाल दी, उसके बाद ऐसे ही छोड़ा। यहाँ के मोहल्ले के ज़िम्मेदारों जो हैं वो उधर गए, उन्होंने एप्लीकेशन की मैगडमाइज़ के लिए, लेकिन इसमें वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद 1 साल से मैं भी एज ए शहर ख़ास इस पे काम कर रहा हूँ। जुनैद मतू साहब जो थे वो मेयर थे, उनके पास में गया, उन्होंने RNB पे मुझे लेटर दे दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होना है, इसमें एस्टिमेट हो गया 16.5 लाख रुपया। 16.5 लाख रुपया होने के बाद उसके बाद मैं दोबारा जुनैद मतू के पास गया, वो उस वक्त मेयर थे।
तो उन्होंने फिर उसके फंड्स के लिए किया था, तो फंड्स आ गए। नवंबर में मुझे फ़ोन आ गया कि यहाँ के फंड्स आ गए हैं, अब आपको मैगडमाइज कर लेंगे। और नवंबर से आज देख लिया, अब मार्च आ गया, ना हमें मैगडम पड़ता है ना कुछ। और यहाँ पर हमारी 2 मुकामी मस्जिदें हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं और बच्चों का जो स्कूल है बाहर बस आती है, बच्चों को स्कूल जब बारिश होती है या कुछ भी ऐसा बारिश बर्फ़ होती है तो उस वक्त इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फिरदौस कॉलोनी जो है यहाँ पर हमें 16,000 वोट है, तो इतना बड़ा एरिया है ये। इसमें लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 और जिसके इनर वाला जो रास्ता है बिल्कुल ये पूरा खस्ता है। आप खुद देख लीजिए, ये फ़ोटोज़ भी मैंने फॉरवर्ड किए थे, RRB को भी किए थे और जुनैद आज़म मत्तू को भी किए थे मैंने फॉरवर्ड ये फ़ोटो। लेकिन अभी तक हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कुछ भी नहीं करते। और जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त कुत्ते की वो दुम हिला के हमारे पास आते हैं वोटों के लिए, बस। और कुछ बाकी पानी नहीं है हमारे पास, बिजली का ऐसा हाल है कि पूरा दिन तरावी हम स्टार्ट करते हैं जी। पूरी कॉलोनी में जो एक बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे, लगभग 5-10 लेन्स है यहाँ पे इस कॉलोनी में। मल्टीपल प्रॉब्लम है सर, जो 2-3 सालों से कंटिन्यू हो रही है, उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेन जैसे हमने बताया, रोड्स का यहाँ पे बहुत पंगा चल रहा है। 2 मकामी मस्जिदें हैं, दरगाह इनों में चलते हैं, बच्चों की स्कूलिंग अब स्टार्ट हो गई है। हल्की सी बारिश होती है, यहाँ से चलना दुश्वार हो जाता है सर। एंड पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता है। 4-4, 5-5 दिन पूरी कॉलोनी पानी के बगैर रह रही है। फाइलें तैयार हो गई है, हम कई बार दफ्तरों के चक्कर लगा के थक भी गए हैं, बट कोई रिस्पॉन्ड, कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड हमें कहीं नहीं मिल रहा है। लाइट का ये पंगा है सर, 2 दिन 3 दिन तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं रहता है। दफ्तर टू दफ्तर हम चलते रहते हैं, बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से सीधी सी अपील है कि जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है इंसान की, ये अच्छी तरह से पूरी हो जाए। रेस्ट जो फर्दर फिर काम चलते हैं वो चलते रहेंगे। पानी है, बिजली है, रोड से, तो हमारी पूरी रिक्वेस्ट है पूरी गवर्नमेंट के साथ कि प्लीज़ इस पर थोड़ा पॉजिटिव स्टेप आ जाए। चलिए, अभी तक के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।